जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे NCERT गणित कक्षा 5 के अध्याय 2 के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अध्याय 2 का नाम है आकृतियाँ और कोण। आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज में दो कोणों का योग 100 डिग्री है। तीसरे कोण का माप क्या है? प्रश्न पहले में आपको दो कोणों का योग 100 दिया है और पूछा है तीसरे कोण का योग क्या होगा या तीसरे कोण की माप क्या होगी। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आपको इसमें से 100 डिग्री तो दिया है, फिर आपका सही उत्तर क्या होगा? 80 डिग्री। तीसरे कोण की माप कितनी होगी? 80 डिग्री। सही उत्तर है ऑप्शन ए 80 डिग्री। अगला प्रश्न है, घड़ी की सुइयों के बीच में समकोण बनते दिखाई देता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कितने बजे, 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे या 5 बजे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 बजे। 3 बजे घड़ी की सुइयों के बीच समकोण बनेगा। समकोण कितने डिग्री का होता है? समकोण 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि समकोण कोण का 1/3 भाग कितने डिग्री का होता है? आपको पता है कि समकोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन उसमें उसका 1/3 भाग पूछा है, तो आप इसको 1/3 से गुणा करोगे, फिर आप 3 से इसमें भाग दोगे। 3 त्रिका 9 और 0 का 0, तो इसका सही उत्तर निकलेगा 30 डिग्री। कितना निकलेगा? 30 डिग्री। इसका सही उत्तर होगा 30 डिग्री। 90 डिग्री के 1/3 का उत्तर क्या होगा? 30 डिग्री। तो क्वेश्चन तीसरे का आंसर कितना होगा? 30 डिग्री। प्रश्न 3 का आंसर है ऑप्शन बी 30 डिग्री। अगला प्रश्न है, समकोण की माप कितनी होती है? अभी आपको बताया कि समकोण की माप कितनी होती है? 90 डिग्री। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 90 डिग्री। समकोण की माप होती है 90 डिग्री। अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां, स्लेट के कोनों पर बनने वाला कोण होता है। ऑप्शन ए समकोण के बराबर, ऑप्शन बी समकोण का आधा, ऑप्शन सी समकोण से अधिक या ऑप्शन डी समकोण का 1/3। प्रश्न 5 में पूछा है स्लेट के कोनों पर बनने वाला कोण। तो स्लेट ऐसी होती है आपकी सीधी, तो इनके कोनों पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? समकोण के बराबर होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री के कोण को आप समकोण बोलते हो, तो इससे इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। 5वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए समकोण के बराबर। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 में दिया है समकोण से कम माप वाली आकृति। तो समकोण से कम माप वाली आकृति आपको सिर्फ इसमें एक ही दिख रही है और वो है ऑप्शन सी। ये तीनों ए, बी और डी समकोण से अधिक माप वाली हैं, लेकिन उसमें पूछा गया है कम माप वाली। क्या? कम माप वाली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 6वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 7 है, 7वां प्रश्न है, ऐसी आकृति जिसमें मिले छोरों के मध्य अंतर एल अक्षर की भुजाओं के बीच अंतर से कम हो, ऐसे कोण को कहते हैं। इसका कहने का मतलब है ऐसी आकृति एल की हो, जे आपके छोर मिल रहे हैं, इसके ये दोनों छोर यहाँ पे मिल रहे हैं। तो उसने पूछा है कि एल की भुजाओं के बीच अंतर से कम हो, ऐसे कोण को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन ए इसे न्यून कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है समकोण के बराबर माप वाली आकृति है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है समकोण से अधिक माप वाली आकृति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। समकोण से अधिक माप वाली आकृति है ऑप्शन बी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अगले प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न पहला है यह आपको आकृति दी गई है। यह आकृति भुजाओं वाली बंद आकृति से है। आपको भरना है कि इसमें कितनी भुजा हैं इस आकृति में। आपको इसमें देखना है कि यहाँ पे आपको एक बिंदु बीच में दिया है, तो आपको देखना है कि इसमें क्या है कि ऐसे दो त्रिभुज हैं उनको एक साथ जोड़ दिया गया है। तो आपको देखना है कि इसमें कितनी भुजा हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका सही उत्तर होगा इसमें 6 भुजाएं हैं। इसका सही उत्तर होगा 6। अगला प्रश्न है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा खालिस्तान होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इसका सही उत्तर होगा 180 डिग्री। प्रश्न दूसरे का उत्तर होगा 180 डिग्री। ये रहा आपका उत्तर 180 डिग्री। अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एक्स में खालिस्तान कोण समकोण से कम है। तो आपको बताने इसमें कितने कोण हैं जो समकोण से कम है। इसका सही उत्तर होगा 2 कोण समकोण से कम है। इसका सही उत्तर होगा 2। अगला प्रश्न है समकोण का आधा भाग होता है। तो आपको खालिस्तान में भरना है कि समकोण का आधा भाग कितना होता है। आपको पता है कि समकोण 90 डिग्री का होता है। इसका आधा भाग कितना होगा 45 डिग्री। तो आपको उत्तर में भरना है, सही उत्तर क्या होगा 45 डिग्री। इसका सही उत्तर होगा 45 डिग्री। समकोण का आधा भाग होता है, सही उत्तर है 45 डिग्री। अगला प्रश्न है घड़ी की सुइयां भी भिन्न भिन्न माप के खालिस्तान बनाती हैं। तो आपको खालिस्तान में भरना है ये क्या बनाती हैं, कोण बनाती हैं। इसका सही उत्तर होगा आपको इस खालिस्तान में भरना होगा कोण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन का कोण। 5वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा कोण। अगला प्रश्न है 0 डिग्री माप के कोण को खालिस्तान कोण कहते हैं। तो इसका सही होगा 0 डिग्री माप के कोण को क्या कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है एक पूर्ण चक्कर परिक्रमा में खालिस्तान होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 360 डिग्री। इसका सही उत्तर होगा 7वें प्रश्न का 360 डिग्री। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो और वीडियो रोक के अपने आंसर दे सकते हो, जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जामों की। जय हिंद।